नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और वक्त हो चुका है राजधर्म का। किसी के भी जीवन का सबसे मजबूत आधार उसके रिश्तों की मजबूत और रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा होता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माता पिता और बच्चों के बीच का हो, लेकिन जब उसी रिश्ते और भरोसे का कत्ल होता है तो वो जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव दे जाता है। जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से बिखर जाते हैं। ऐसे ही रिश्ते और भरोसे के कत्ले की आज मैं 3 स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। ये तीनों हेट स्टोरीज देखकर यकीन मानिए आप हिल जाएंगे। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है। पुणे की सिया जो शादी से पहले अपने ही मंगेतर की हत्या कर देती है। बेंगलुरु में लिव इन में रहने वाली श्वेता अपने माता पिता और बहन का कत्ल कर देती है। तो वहीं इंदौर अपने ही पिता के खून की प्यासी बन जाती है। सवाल यह है कि आखिर आज की जेनजी ने रिश्तों को गूगल का नूडल समझ लिया है क्या? समाज में ऐसी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी क्या है? आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी पुणे के केतन हत्याकांड की। 6 दिन पहले यानी कि 18 जून को 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की खबर आती है। केतन अग्रवाल सिया गोयल के साथ लोहागढ़ घूमने गया था। सिया गोयल जो उसकी होने वाली पत्नी थी, 5 महीने बाद सिया और केतन की शादी होने वाली थी, वो भी बहुत धूमधाम से। लोहागढ़ में फोटो लेते वक्त केतन का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा। केतन की मौत की खबर जब परिवार वालों को मिली, पहले तो इसे कहा गया कि लेकिन केतन के पिता और इसे कुछ गड़बड़ उन्हें नजर आई। फिर यहीं से केस टर्न लेता है। सिया की साजिश का खुलासा होता है। सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की एंट्री होती है। आपको इस केस से जुड़े एक एक किस्से हम बताएंगे, लेकिन इस केस में हुए अभी जो बड़ा खुलासा है वो आपको बताती हूं। पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल ने कबूल कर लिया है कि वो केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसे मार डाला। इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से भी मदद ली। सिया और चेतन दोनों पुलिस की रिमांड में हैं। सिया ने चेतन को 6 महीने में करीब 2004 बार कॉल्स किए हैं। 6 महीने में दोनों के बीच 238 घंटे बातचीत हुई है। सिया गोयल की हेट स्टोरी में कुल 3 कैरेक्टर्स हैं। पहली सिया गोयल खुद है, दूसरा केतन अग्रवाल जो सिया का मंगेतर है, जिसे सिया दिखावा तो करती है कि वो उससे शादी करके खुश रहेगी, लेकिन उसे वो नफरत करती थी अंदर ही अंदर, क्योंकि उसे प्यार तो चेतन चौधरी से था जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मिलकर के उसने ये पूरी प्लानिंग की थी और वारदात को अंजाम दिया। सिया गोयल की गूगल सर्च डिटेल भी अब सामने आई है, जिसमें सिया ने सर्च किया है कि मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए। 18 जून को सिया ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, उसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 18 जून की तारीख थी जब सिया केतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट पे पहुंची थी और इन्हीं सीढ़ियों से वो ऊपर गई। लेकिन सिया के मन में क्या था, केतन के मन में क्या था, ये अब जाके पता चला है। केतन पूरी तरीके से सिया से प्यार कर रहा था, शादी करना चाहता था और यही वजह है कि उसके कहने पर इस फोर्ट पे पहुंचा था बर्थडे के पहले, यानी कि प्री बर्थडे बैश के लिए जो सिया कह रही थी, और वो उस पर यकीन करके यहां पहुंचा था। यानी कि केतन के मन में यकीन था, लेकिन सिया के मन में छलावा था। सिया के मन में जो चल रहा था वो पुलिस की जांच में अब जाकर सामने आया है कि वो केतन को रास्ते से हटाने के लिए यहां लेकर आई थी, इन सीढ़ियों तक लेकर आई थी और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए केतन और सिया ऊपर गए। लेकिन इन दोनों के ठीक पीछे एक और शख्स था जो इस पूरे षड्यंत्र का एक तरीके से मास्टरमाइंड था। सिया के साथ में वो था चेतन चौधरी। चेतन चौधरी सिया का वो दोस्त जो सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रच रहा था और लोहगढ़ की इन्हीं सीढ़ियों से, लोहगढ़ फोर्ट की इन्हीं सीढ़ियों से जब केतन और सिया आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया उसे बार बार इशारा कर रही थी, कभी आगे जाने को, कभी पीछे जाने को।
और इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जब चेतन आगे बढ़ रहा था तब उसे लग रहा था कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया, यानी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में वो हुडी लगाकर, चेहरे पर मास्क लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी यही चालाकी जो है वो उसके लिए एक तरीके से उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बनी, क्योंकि 18 जून को जो की तारीख को यहाँ पे उस वक्त 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि गर्मी थी। और ऐसे में अगर कोई शख्स हुडी पहनकर चेहरे पे मास्क लगाकर जा रहा है तो पुलिस को पहला शक जो है वो वहां पे हुआ। और यही वजह है कि वहां से जांच जब आगे बढ़ी और चेतन के कॉल रिकॉर्ड्स और सिया के कॉल रिकॉर्ड्स जब खंगाले जाने लगे तो मामला साफ हुआ। तो यहां से एक और अहम बात, नीचे जो टिकट्स ली जाती हैं उसमें आपको टाइमिंग भी दर्ज कराया जाता है कि आपने टिकट्स कितने बजे लिए हैं। उस दिन जो टिकट लिए गए थे वहां से ऊपर की चढ़ाई महज 20 मिनट में पूरी कर ली गई थी। केतन के परिवार वालों को शक था कि लोहगढ़ फोर्ट अगर कोई जाता है, कोई ट्रेकिंग करने आ रहा है या पार्टी करने के इरादे से आ रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं होती है किसी को जाने की। यानी सिया को बहुत जल्दी थी। सवेरे का वक्त था, 8:30 बजे का वक्त था जब सिया और केतन जो है वो अपने घर से निकले थे और यहाँ 9 बजे के करीब में पहुंचे होंगे। तो सिया का प्लान था कि सवेरे जब इस फोर्ट पे कम लोग रहते हैं, जब कम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, उसी वक्त इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने का था। यही वजह है कि नीचे से ऊपर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें। और केतन के पिताजी, जिनकी पुलिस से बात हुई और पुलिस से हमारी भी बात हुई है, सिया ने एक कोडवर्ड बना रखा था कि जैसे ही वो क्लिफ पे लेके जाएगी केतन को, यानी कि ऊपरी मन जो सबसे ऊपर सिरा है वहां लेके जाएगी, उसके बाद जैसे ही वो मौका आएगा जब सिया को लगेगा कि अब धक्का दिया जा सकता है, वो बैठ जाएगी। यानी कि एक तरीके से इशारा था, एक तरीके से ये कोड था जो सिया और चेतन ने पहले ही तय कर रखा था। और जैसे ही सबसे ऊपरी सिरे पे लेके पहुंची वो केतन को, वो बैठ गई। उसके बाद चेतन ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। और उसके बाद पहला कॉल सिया ने अपने घर वालों को किया और सिया के घर वालों ने केतन के घर वालों को बताया कि लोहगढ़ फोर्ट से उनका बेटा गिर गया। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो उस दिन मौजूद थे, आप थे सर उस दिन मौजूद वहाँ पे, यहाँ पे जब ये सब घटनाक्रम हुआ, जब बॉडी निकाली गई? जी थे सर। क्या नाम आपका? धीरज यादव। नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है जो सबसे टॉप है? वो सर पब्लिक को ऊपर मिनिमम आधा घंटा लगता है। उस दिन बताया जाता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में यहाँ से ऊपर गए। जी सर, उतना आइडिया नहीं है सर। क्या क्या हुआ था, आपने क्या क्या, आपको क्या क्या जानकारी है? सर हमको इतना जानकारी तो मिली नहीं, क्योंकि हमारा पॉइंट कैसे होता है, हमारा फर्स्ट गेट था, वहाँ पे ड्यूटी थी, उस जगह पे हमारा ड्यूटी नहीं थी। हाँ जी, तो उसकी वजह से उतना आइडिया नहीं था। बस नीचे पब्लिक बोली थी कि आदमी गिर गया, बस उतना आइडिया था हमको। उसके बाद कितने देर में पुलिस आई, कौन कौन आया? सर पुलिस का आइडिया नहीं, क्योंकि हम नीचे गए नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, कितने बजे हुआ कि आदमी गिर गया नीचे? करीबन 9 बजे आए थे, 9:30 10 बजे करीबन। 9:30 10 बजे के करीब में। उसके बाद क्या क्या हुआ आप लोगों को और क्या जानकारी मिली? नहीं, उसके बाद कोई आइडिया नहीं है हमको। मतलब इतना है कि 9:30 उसके 10 के बीच में? जी, क्योंकि हमारा वो ड्यूटी छोड़ के यहाँ से कुछ जगह पे गए नहीं, इसलिए तो हमको कोई आइडिया नहीं है। सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे? जी यहाँ पे सर ऊपर भी है सर। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन चौधरी की वो तस्वीर कैद हुई है। चेतन चौधरी के फुटेज जो है वो कैद हुए हैं, जिसमें वो हुडी लगाकर, मास्क लगाकर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस दिन गर्मी थी यहाँ पे 18 तारीख को। जी जी, गर्मी का दिन था सर। उसमें कोई आदमी से हुडी लगा के अकेला ही होगा वो, और तो कोई जा नहीं होगा। उतना आइडिया नहीं था। अगर मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद रहता तो आइडिया रहता सर, वो आइडिया नहीं। लेकिन गर्मी थी उस दिन। जी गर्मी थी, इतना ही सवाल था। उस दिन गर्मी थी और पुलिस सूत्रों से जानकारी है 33 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। ऐसे में कोई शख्स हुडी लगा के, मास्क लगा के जा रहा है। इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई और इसी सीसीटीवी कैमरे में चेतन जो है वो आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है और सिया उसे इशारा कर रही है।
तो एक बात तो साफ है कि केतन की मौत महज एक हादसा नहीं था, बल्कि अच्छे से एक सोची समझी साजिश थी। सिया और केतन की 19 फरवरी को सगाई हुई थी और तभी से केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बना रही थी सिया। सिया ने केतन की हत्या का पहले भी प्लान बनाया था, लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन इस बार जब 19 जून को लोहागढ़ गई, जब केतन सिया को प्री बर्थडे पर लोहागढ़ ले गया, तो सिया ने ऐसी साजिश रची, केतन फिर वहां से लौट कर नहीं आ पाया। तो ये लोहगढ़ की चढ़ाई है और ये ट्रैकिंग जो है वो करता हुआ केतन और सिया आगे जा रहे थे, जबकि चेतन कभी उनके पीछे जाता, कभी उनके आगे जाता। चेतन प्रोफेशनल ट्रेकर था। चेतन ने प्रोफेशनल ट्रेकिंग कर रखी थी। यही वजह है कि जब उसके माता पिता को यह बात बताई गई कि वो पहाड़ियों से गिर गया है, तो उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। हालांकि बेटे के मौत के सदमे में उस वक्त उन्होंने ज़्यादा सवाल तो खड़े किए नहीं, लेकिन बाद में जब उन्हें इन बातों का एहसास होने लगा और वो जब डॉट्स कनेक्ट करने लगे, तब उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा, तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही, क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी। और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया, और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। लेकिन उसे मालूम था कि केतन की जान जो है वो चली गई है। तकरीबन 10:45 पर केतन अग्रवाल के घर में पहला कॉल सिया गोयल के घर वालों की तरफ से गया और बताया गया कि केतन जो है वो लोहगढ़ फोर्ट से गिरा है। सिया को बार बार कॉल किया केतन के घर वालों ने, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस जांच में सामने आई है, वो ये है कि इस क्लिफ पे पहुंचने के बाद जब सिया और केतन दोनों यहीं पे मौजूद थे, तब दोनों के बीच में, यानी कि सिया और चेतन के बीच में एक पहले से कोड था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस क्लिफ पे से धक्का देना है, जिस ऊंचाई से केतन को धक्का देना है, वहां तक अगर वो पहुंच गई है तो वो सिया बैठ जाएगी। और सिया के बैठने के बाद जो है वो केतन जो है, केतन को धक्का दे दिया जाएगा, चेतन जो है वो उसे धक्का देगा। तो ये कोड था, ये कोड जैसे ही सिया नीचे बैठी, उसे धक्का दे दिया गया। पुलिस के लिए केतन की मौत एक ब्लाइंड केस की तरह थी। पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो सबूत के तौर पर कुछ मिला नहीं था, लेकिन पुलिस ने पहले सिया का कॉल डिटेल खंगाला। तब जाकर यह पता चला कि पिछले 6 महीने में सिया ने चेतन चौधरी को 2004 बार कॉल किया है। 6 महीने में तकरीबन 238 घंटे सिया की बातचीत हुई है। पुलिस चेतन चौधरी के पास पहुंची, सबूतों को खंगाला गया और तब जाकर यह खुलासा हुआ। 14 तारीख को भी इसी जगह से धक्का देने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब केतन बच गया था। परिवार वालों को शक इसी वजह से हुआ क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेकर था और प्रोफेशनल ट्रेकर इस तरीके से इतनी आसानी से गिर जाए, वो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। साथ ही सिया बार बार यहाँ पर लाने की जिद जो कर रही थी केतन को, उससे भी परिवार वालों को शक हुआ। ये चश्मदीद जो है वो बताते हैं कि यहीं से वो यहाँ से फिसला है और उसके बाद वो निकला है। वो हेल्प कर रही थी। अच्छा, बैठ के हेल्प कर वो दौड़ के आपके पास नहीं आई? नहीं, इधर बैठी थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ इधर आया। फिर वहाँ वो मंदिर के पास पब्लिक भी थी, वो भी इस साइड से आ गए थे। यहीं पे आए? हाँ, यहीं पर थे, पब्लिक भी थी। फिर मैं, वो लड़की आपको यहाँ लेके आई? हाँ, मैं उनको यहाँ पर लेके आई। यहाँ से लड़की जैसे जब पहली बार मिले तो क्या बोल रही थी आपको? उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया। मैं उसको यहाँ लेकर आया, क्या हुआ पूछा। वो बोली गिर गया। मैं ज़्यादा वक्त गवाया नहीं,
सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस आने के बाद वो पुलिस उनको पूछ रही कि क्या हुआ, ऐसा वैसा। फिर मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, साइड में हो गया। फिर पुलिस का काम था, वो पुलिस कर रही थी। लड़की उस वक्त क्या कर रही थी? किसी को कॉल कर रही थी, चुपचाप बैठी थी, रो रही थी? सुनो ना, उस टाइम है लड़की उनको पिताजी का कॉल किया, अपने पिताजी को? हाँ, कि चेतन नीचे गिर गया। केतन? हाँ, केतन। हाँ, क्या नाम था? केतन। हाँ, उनका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके वो माँ बाप थे, उनको कॉल किया, बोला। फिर पुलिस आई, पुलिस उनको नीचे लेके गए। नीचे फिर पुलिस लोनावला पुलिस स्टेशन के जो हड्डी वो पुलिस आई यहाँ से। फिर रेस्क्यू टीम आई और लेके गए। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो लड़की के साथ कोई लड़का भी मौजूद था क्या उस वक्त जब वो हेल्प चिल्ला रही थी? नहीं, अकेली थी। वो हेल्प चिल्लाने के पहले कोई लड़का दौड़ता हुआ गया था, क्योंकि आप उसी गेट पे थे? नहीं। कोई ध्यान है आपको, कोई लड़का उधर से गया होगा? मैं इधर आ गया था, वो जैसा चिल्लाने की आवाज आई, फिर मैं इधर भाग कर आ गया। अकेले थी वो? अकेली थी तब। एक तरफ सिया केतन की हत्या करने का प्लान बना रही थी, तो दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार ने शादी को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। केतन का परिवार रियल एस्टेट कारोबार में है। अग्रवाल परिवार केतन की शादी बहुत ही धूमधाम से कराना चाहते थे। डेस्टिनेशन वेडिंग कराना चाहते थे। इसके लिए 17 करोड़ में होटल भी बुक हुए थे। ये पूरा महल उन्होंने बुक कर लिया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हुए थे। शोकाकुल परिवार में मैं पहुंचा हूं और केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत संवेदनाएं हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से। ये जो पूरा वाकया है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं, ये जो लड़की है वो क्या आपके बेटे की मंगेतर थी और कब सगाई हुई थी, शादी कब होने वाली थी? सर, ये सगाई फरवरी में हुआ था। मेरा लड़का केतन और सिया की एंगेजमेंट फरवरी में अरेंज मैरिज थी। उसके बाद वो लगातार इधर उधर जाते थे, कोई उन्होंने प्रॉब्लम कुछ बताया नहीं। दोनों खुश थे, आते जाते मिलते थे, सब कुछ था। लोहगढ़ जाना है तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो सोचा चलो ठीक है, तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे, वो लग गए। उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे इसको दिखा कि वो बच गया, उसने ज़ोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में ही आया कि सही में सांप आया था, क्या इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की या कुछ चल रहा है। तो बात को फिर ज़्यादा तोल आया नहीं उसको, कि उसको लगा ऐसे सही में बोल रही है तो सांप आया होगा। वापस से 18 को उसने, उसके पहले उसने 14-15 को ही उसने चेतन नाम का उसका जो फ्रेंड था, उससे केतन के फ़ोन पे बात करा के इंट्रो करा दिया। चेतन ने केतन को फ़ोन करके बोला कि हम सिया को सरप्राइज़ देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम एक लोहगढ़ पे उसके एक बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो 4 फ्रेंड्स आएंगे, तो सिया को लेके आ जा। इन लोगों का ऐसा प्लान हो गया। केतन बोला ठीक है। केतन ने फिर हमसे पूछा क्या जाऊं क्या, तो मैंने इनकार किया। मैं बोला रोज़ रोज़ क्या है, रोज़ जाने का है क्या उसके लिए पैसा रोज़ जाने का? तो उसने बोला ऐसे ऐसे बर्थडे पार्टी रखी है, सब दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद हम रेडिसन खाना खाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, बर्थडे पार्टी है तो कर लेते हैं, चला जाएगा। वहाँ गए बाद वो सुबह यहाँ से घर से 8:20 को निकला और 10:45 को हमको सिया के मम्मी पूजा का फ़ोन मेरे मिसेस राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया। सवेरे 8:20 और उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 10:45 को तो उनका केतन गिर गया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया, तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा? तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा।
तो अब मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले, बीच रास्ते में ही उसी ने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं, बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे। दरअसल 19 जून को सिया का बर्थडे था। केतन ने इसे भव्य तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था और दोनों का बाली जाने का प्रोग्राम भी बन चुका था। तैयारी पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर ट्रिप कैंसिल हो गई और वजह बताई जा रही है कि रास्ते में जिस होटल में ये दोनों नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, वहां पर पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया गया जिससे बाली ना जा सके और फिर दोनों लोहागढ़ चले गए थे। जब सगाई हुई आपके बेटे और सिया की, उसके बाद से क्या सिया का घर में आना जाना था? आपके फैमिली के साथ क्या मेल जोल थे उसके? हाँ बोल 2-3 बार आई ना घर पे, आए 2-3 बार घर पे भी आए, 2-3 बार हम लोग डिनर पे भी मिले, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी गए, ऐसे तो हम लोग मिले तो हमको अच्छा लगा। इस तरीके का कोई लगा कि व्यवहार किस तरीके से क्रिमिनल माइंड की लड़की हो सकती? मैं तो कितने डेली फ़ोन पे भी बात करने की उससे, तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। उसकी फैमिली का भी हमको कभी नहीं लगा, बैकग्राउंड कभी ऐसे लगा नहीं। इस शादी जो थी वो आप लोगों ने अप्रोच करके फिक्स कराई थी या उनके तरफ से अप्रोच हुआ था? उनकी तरफ से आया था, रिश्ता उनकी तरफ से आया था। नहीं, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, ये रहा मेरा बेटा। उधर पुलिस इस पूरे मामले में सिया के कॉल डिटेल की जांच कर चुकी थी। चेतन और सिया के बीच के रिश्तों को किया जा रहा था, खंगाला जा रहा था कि इन दोनों के बीच आखिर संबंध किस तरह के थे। अब वो सबूत चाहिए थे जिससे ये साबित हो सके कि चेतन इस पूरी साजिश का हिस्सा है। फिर पुलिस ने लोहगढ़ की एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस को सीसीटीवी में चेतन चौधरी साफ साफ दिखा। अब पुलिस उसके फोन लोकेशन की तलाश शुरू कर चुकी है। 18 जून यानी कि घटना वाले दिन चेतन के फोन से इंटरनेट नहीं चला। चेतन के फोन का इंटरनेट सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:40 तक बंद रहा, पूरी तरह से डेटा ऑफ। और इसने पुलिस का शक और भी बढ़ा दिया। पता यह चला कि लोहागढ़ जाते हुए चेतन अपना फोन जानबूझकर दुकान पर ही छोड़ गया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। वो अपनी दुकान के एक कर्मचारी का फोन साथ लेकर गया था और इस दौरान कई लोगों ने चेतन को फोन किया था, लेकिन उसकी कॉल नहीं उठी। पुलिस ने ऐसे लोगों से भी पूछताछ की, ये बात कंफर्म की है। ताड़ी साहब, ये बताएं कि ये पूरा मामला जो तो शुरुआत में आप लोग तक जानकारी कैसे आई और उसके बाद जो जांच अब आगे बढ़ी है उसमें कई खुलासे, वो पूरा अगर आप सिलसिलेवार ढंग से बता पाएं। जी बिल्कुल। 18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फिलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया, उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़का एकदम ही सेफ सीधा चलने वाला लड़का, जो किसी भी यानी धोखे से दूर रहने वाला लड़का, यानी गहरे खतरे से दूर रहने वाला, खतरे से दूर रहने वाला सिंपल सा लड़का था। तो आप लोगों को पहला शक वही हुआ कि वो इतने मतलब इतने खतरनाक पॉइंट पे जा नहीं सकता। तो यानी फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया, उसके बाद हमको शक हुआ। फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। तो लड़की के कॉल डिटेल में आपको क्या उसका एक यानी मोस्ट कॉलर जो है वो लड़का है, जो उसका बॉयफ्रेंड और इसमें का सेकंड एक्यूज है वो है जी। तो क्या कॉल डिटेल में दिखा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत थी, कितने देर की बातचीत थी? नंबर ऑफ कॉल्स भी बहुत ज़्यादा था। कब से कब के बीच में? 1 साल का डेटा एनालिसिस किया है, तो उसमें उसका करीबन 2000 के करीब कॉल है। ये अब बाली भी जाने वाले थे लोग और उसमें पासपोर्ट गायब हो गया, उसकी क्या कहानी है? जी 6 तारीख को रात को वो बाली प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे, लेकिन एकाएक घर से निकलने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचने में उसका जो केतन है उसका पासपोर्ट गायब हो गया था।
तो प्राइमरी अभी हमने उसको पूछा तो लड़के ने बताया कि उसने ही फाड़ के फेंक दिया था। फुटेज से भी आप लोगों को क्लू मिला सर, सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने क्या देखा और उससे आप लोगों को इस केस में कितनी मदद मिली और क्या क्या उसमें ऐसा लगा जो अलग था, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था? जी एक्चुअली लड़का और लड़की तो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, लेकिन ये जो एक्यूज़ है, सेकंड एक्यूज़, उसका बिहेवियर हमको थोड़ा सा डाउटफुल लगा। उसी सिलसिले में हमने पूरा सर्च किया। अभी पूरा डिटेल बताना इस स्टेज पे सही नहीं होगा। क्या वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है सर कि वो लड़की भी उसे बीच बीच में इशारा कर रही थी आगे आने पीछे जाने? जी कुछ डाउटफुल एक्टिविटीज़ उनकी चल रही थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्वेता ने जो किया वो सुनकर हर कोई हैरान है। श्वेता ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का विरोध करने पर अपने ही माता पिता और अपनी ही बहन को प्रेमी के साथ मिलकर के मार डाला। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी श्वेता को अरेस्ट कर लिया है। पुडुचेरी रेलवे स्टेशन पर श्वेता को इस केस के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने कस्टडी में ले लिया और शुरुआती पूछताछ के दौरान श्वेता ने अपने परिवार की हत्या की बात कबूल कर ली है। बेंगलुरु पुलिस की 6 टीमें आरोपी बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। दरअसल बेंगलुरु के आर पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में ये वारदात हुई है। माता पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां पर बड़ी बेटी श्वेता पिछले 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल पिता सोम सुंदर किसी तरह से अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंचे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें खून से लथपथ हालत में देखा और फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। तो पुलिस से शुरुआती पूछताछ में श्वेता ने मां, बाप और बहन का कत्ल करने की वजह बताई है। श्वेता ने पुलिस को यह बताया कि मां ने उसकी आजादी छीन ली थी। वो अपनी मां का टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी। बात बात पर उसे टोका जाता था, उसे अपने मन का कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। ये वजह बताई है घर छोड़कर जाने की। और उसने पुलिस को भी बताया कि माँ बाप और बहन के होने के बावजूद वो अनाथ की तरह महसूस करती थी। पुलिस को श्वेता के घर से एक डायरी भी मिली। इस डायरी में भी श्वेता ने यही सब बातें लिखी हुई थी। उसने खुद को डिप्रेशन में बताया। पुलिस ने श्वेता को तो अरेस्ट कर ही लिया है, लेकिन बॉयफ्रेंड केनेथ के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मर्डर के बाद दोनों एक साथ ही घर से निकले थे, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अकेले ही सफर पर निकल गए। श्वेता के जरिए अब पुलिस केनेथ तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। ग्रीन्स होम अपार्टमेंट जो है सीगेहल्ली केआरपुरम इलाके में है। यहाँ पर जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि 1.5 महीने पहले जो श्वेता जो लड़की है वो उस लड़के के साथ केनिथ के साथ यहाँ पर इस एक 003 ग्राउंड फ्लोर जो मकान है उसमें किराए पर रहने आई थी। उसके बाद में चूंकि वो दोनों, ऐसा बताया जा रहा है, उसके पिताजी जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, जैसा वीर बहादुर ने बताया कि वो भागते हुए नीचे आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में भेजा गया। हालांकि पूरी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उनकी जान को बचा नहीं पाए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनिथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनिथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनिथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। ग्राउंड फ्लोर के 003 अपार्टमेंट में ये सारी बात हुई। करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच ये घटना हुई कल देर शाम। उसके बाद में जैसे ही जो पिता हैं वो बाहर लहूलुहान बाहर दौड़ कर आए, अपनी जान को बचाने की बात करने लगे, उस वक्त यहाँ पर अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वीर बहादुर सही सभी लोगों को पता चला कि उस
मकान नंबर 003 में एक वारदात हो गई है। उसके बाद तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया गया और उसके बाद ये जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा रही। स्टैबिंग की बात की जा रही है। चाकू जो किचन नाइफ होता है उससे कई बार वार किया गया तीनों को, और दोनों ही जो छोटी बेटी हैं सुप्रिया और जो मदर हैं मुत्तु लक्ष्मी, उनकी अपार्टमेंट के अंदर ही डेथ हो गई, क्योंकि जाते जाते श्वेता, ऐसा बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से ये दिखा है कि वो अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर यहाँ से भाग गई अपने प्रेमी के साथ। इस वजह से उनको दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने में पुलिस को देरी हुई, जिससे उनकी जान जो है अपार्टमेंट के अंदर ही चली गई। हालांकि जो पिता हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि केनेथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान श्वेता ने कई जगहों से लोन ले रखा था। अपने माता पिता से छुपा करके श्वेता ने तकरीबन 1-2 नहीं बल्कि 30 लाख रुपए का लोन लिया था। जब वो EMI नहीं दे पाई तो पेरेंट्स को बैंक का नोटिस जाने लगा, जिसके चलते श्वेता और उसके परिवार के बीच रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए और विवाद बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि एक बेटी ने अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही माता पिता और बहन को मार डाला। साई ग्रीन्स होम अपार्टमेंट के गार्ड वीर बहादुर मेरे साथ हैं। वीर बहादुर, कब पता चला, क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली? ये तो कब पता, परसों बोला था कि हम लोग को मेरा पापा और मम्मी बहन आएगा बोल के, वो लेडीज और लड़का हम लोग को बोला, हमको बोला कि रूम में आने देना। तो हम लोग बोला ठीक है, आपका मम्मी पापा आए तो हम ठीक है बोला, तो वो चले गया लड़की ऊपर, वो लड़का भी इधर ही गया, वो पता नहीं। बाद में वो लड़का आया, वो उसका पापा आया। कब आया पापा? पापा 1-2 बजे ऐसे ही आया होगा, कल दोपहर में 2 बजे। ऐसे ही वो बाइक लेके आया था। उसके बाद वो ऊपर इधर हम लोग गेट में रुका, उसके बाद वो अपना बेटी को बुलाया, बुला के बेटी ने बोला मेरा पापा है बोल के उसको ले गया। फिर 5-10 मिनट उधर रूम में बैठा, उसके बाद गाड़ी इधर खड़ा था, उसके बाद फिर लौटा इधर से गाड़ी में, फिर किधर गया। तो वो पापा जब आए थे तब वो उनकी बहन और मम्मी भी थी क्या साथ में? उसी टाइम नहीं था। फिर दोबारा आने टाइम में, दोबारा कब आए फिर वो लोग वापस? शाम को 8 बजे ऐसे आया, 8 बजे हाँ आया। फिर उस टाइम आने टाइम में वो उसका पापा, मम्मी और एक बहन, वो तीनों आया, उधर अंदर चले गया। उसके बाद वो एक क्या उसका लड़का है, लड़का वो गाड़ी में गया था, वो आने टाइम में वो पैदल आया, वो गाड़ी हाड़ी नहीं लाया, वो पैदल आ गया। तो उधर अंदर, अब अंदर में क्या हो गया उनको क्या पता है, पता नहीं चला हम लोग को। उसका पापा जब वहाँ से भाग के नीचे आया तो भैया सब बचा लो मेरे को, मेरा बीवी भी अंदर बचा लो, बेटी भी बचा लो, ऐसा बोला। तो हम उसके चक्कर में वो एम्बुलेंस पुलिस को फ़ोन करे है, और उसके बाद उसको बाद में थोड़ा लेट हुआ क्या है, उसमें एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद पुलिस लोग और बिल्डिंग का ओनर मिलके उधर अंदर गया तो उसमें लॉक लगा दिया है अंदर से। हाँ, बाहर से लॉक लगा, भाग गया, लॉक लगा। उन दोनों को भागते हुए देखा आपने क्या? भागते हुए नहीं देखा, और लॉक लगाया। उसके बाद तो इधर से बोला ऑनर और पुलिस बोला सब लाया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो अंदर तो वो लाश पड़ा है, 2 कटिंग करके। उसके बाद पता लगाने पुलिस को इधर उधर देखा नहीं, मिला नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ सीसी कैमरा है, वो कैमरे में देखा तो वो लड़की ताला लगा के फिर ऊपर टेरेस में भाग गया है। उधर अंदर सीसी कैमरे ऊपर से भाग के ये बिल्डिंग के उस बिल्डिंग में जाके उस रोड पर जाके वो निकल गया है, इधर नहीं आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बेटी ने बॉयफ्रेंड से बात करने से रोकने पर अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया है। इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर एक लड़की ने प्रेमी और उसकी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांच में यह सामने आया है कि लड़की और शुभम के बीच 4 साल से अफेयर चल रहा था। जब लड़की के पिता मेहरबान सिंह को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बेटी को डांट फटकार करके इसे नाराज होकर के वो घर छोड़कर चली जाती है।
परिवार के मुताबिक करीब 1 घंटे बाद लड़की प्रेमी शुभम और उसकी मां किरण के साथ घर पहुंची। घर पहुंचते ही तीनों ने विवाद शुरू कर दिया और इसी दौरान शुभम ने चाकू निकालकर मेहरबान सिंह पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। जब उनकी पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। अब पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। सर गलती हो गई, अब नहीं करूँगा मैं, गलती हो गई मेरे से, अब नहीं करूँगा मैं, अब नहीं करूँगा, गलती हो गई मेरे से, अब नहीं करूँगा मैं, सर गलती हो गई, अब नहीं करूँगा मैं। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया और ये मामला था एक मेहरबान की जो पत्नी हैं उनके द्वारा ये शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई गई कि उनका जो पति मेहरबान थे उन्होंने अपनी बेटी को इस बात के लिए मना किया कि वो एक लड़का था जो शुभम नाम का, उसके साथ बातचीत ना करे या ना घूमे, चूँकि इसका बेटी का जो वो बॉयफ्रेंड था। इस आधार पर इसको लेकर के इसको आपत्ति हुई। बाद में जो बच्ची थी उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी जो माँ थी किरण, उसके साथ में मिलकर के जो उसका पिता था मेहरबान, उसके ऊपर मारपीट हुई और साथ में जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने चाकू भी मारे। पुलिस ने इस पूरे मामले में धारा 118 बीएनएस और मारपीट अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ में जो शुभम और उसकी जो माँ किरण थी और ये जो नाबालिग थी, उन सभी को इस मामले में अरेस्ट किया। और अब खबर कोलकाता से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणधीन गोदाम गिर गया, जिसमें तकरीबन 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक मलबे से 13 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस 3 मंजिला गोदाम की पहली मंजिल पर निर्माण का काम चल रहा था और तभी वहां पर अचानक से आयरन की बीम और कंक्रीट गिर गया, जिसकी चपेट में वहां पर काम कर रहे मजदूर आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए सेना की टीम भी पहुंच चुकी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन सभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। ओंकार सरकार लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, 40 में से 13 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी 27 मजदूरों को लेकर क्या जानकारी हमारे पास? जी देखिए, अभी तक कितने लोग अंदर में फंसे हुए हैं इसके बारे में कोई सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं। मैं इस वक्त का थोड़ा तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि गैस कटर के मदद से काटते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जो फंसे हुए इंसान है, जो मजदूर है, उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर के इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आर्मी भी इस हादसे के बाद पहुंच चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो भी इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट भी पहुंच चुके हैं और जैसे कि आज जानकारी हासिल हो पा रहा है, लगभग अभी से 2.5 से 3 घंटा पहले ये जो बन रही ये गोडाउन, ये दरअसल ये एक चाय का गोडाउन बनाया जा रहा था। तो उसी गोडाउन में फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा था और फर्स्ट फ्लोर के काम के दौरान ये अचानक से गिर गया और गिरने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी तक सरकारी के तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग अभी तक अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर आवाज लगा रहे हैं। जो भी अंदर से आवाज दे रहे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उस जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, आर्मी की टीम, सबको यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि इस वक्त विजुअल में हम लोग देख पा रहे हैं कि गैस कटर के जरिए काट के अंदर से फंसे हुए मजदूर को बाहर निकालने का काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर और इसके साथ साथ पैरामेडिकल फोर्स भी यहाँ पर लाया गया है और जितने भी लोग हैं फंसे हुए अंदर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए काम किया जा रहा है। अभी तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसएसकेएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है आगे के इलाज के लिए। इसके अलावा आसपास के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यहाँ पर काम पे लगाया गया है और एम्बुलेंस और इसके साथ साथ जरूरी जितने भी सामान है यहाँ पर सभी को लाया गया है। डॉक्टर भी इस और इसकी ऑपरेशन में उपस्थित है और जिनको भी चोटें लगी है उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने के लिए सभी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। मैं एक बार फिर से एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टीम है वो टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं अंदर उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी का जो
जो टीम है, बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अभी तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और भी जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी तक आशंका यह जताया जा रहा है कि लगभग 40 लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, लेकिन इसके सरकारी की तरफ से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हालांकि एक से अधिक मौत का भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके बारे में भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ये ताड़ातला इलाका है जहां पर ये बन रही गोडाउन, चाय के गोडाउन, अचानक से फर्स्ट फ्लोरिंग का जो काम चल रहा था, अचानक से ये गिरने के वजह से जो लोहे के बड़े बड़े बीम है, इसके नीचे काफी सारे मजदूर जो है वो मजदूर फंस गए और इसके अंदर आ गए और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके साथ साथ आर्मी, पुलिस, सब कोई लगे हुए हैं। डॉक्टर भी यहाँ पर लाया गया है, पैरामेडिकल फोर्स भी यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात किया गया है कि रेस्क्यू करने के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी तक एसएसकेएम अस्पताल जो कि बंगाल का ओंकार, थोड़ा सा आगे जाकर के वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो चश्मदीद हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर पाएंगे? उन्होंने क्या देखा? क्या सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था? क्योंकि जो आयरन की बीम है, अगर वो मजदूरों पर गिरी है तो क्या मजदूरों ने हेलमेट पहन रखा था? जी देखिए, इस वक्त उस जगह पे पहुंचना मुमकिन नहीं है क्योंकि पुलिस के तरफ से यहाँ पर जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। हम लोग इस एक बगल के एक अबेंडन बिल्डिंग से ये पूरी विजुअल दिखा रहे हैं और विजुअल का जो पूरा विजुअल हमारे दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये 3 मंजिला का बिल्डिंग था और इस 3 मंजिले का बिल्डिंग में चाय रखने के लिए ये गोडाउन बनाया जा रहा था और ये गोडाउन जब फर्स्ट फ्लोरिंग का काम चल रहा था, तो फर्स्ट फ्लोरिंग का काम चलने के दौरान अचानक से ये गिरने के वजह से पूरा जो बिल्डिंग था, पूरा लोहे का जो स्ट्रक्चर था, वो पूरा सीधा नीचे चला आया और जिस वजह से अंदर फंस गए काफी सारे मजदूर और जिस वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी तक काफी सारे लोग अभी तक यहाँ पर फंसे होने की आशंका अभी तक जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन अभी तक एसएसकेएम अस्पताल जो कि जाने माने जाने वाले एक अस्पताल है, उस अस्पताल में अभी तक 13 लोगों को पहुंचाया गया है और ये माना जा रहा है कि 1 से अधिक मजदूर के मौत भी यहाँ पर आशंका जताया जा रहा है और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर सरकार की तरफ से खोली गई है और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि आर्मी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पे है, इसके अलावा एनडीआरएफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गैस कटर के जरिए ये जो लोहे का जो स्ट्रक्चर है जिसके नीचे मजदूर फंसे होने का आशंका जताया जा रहा है, उस जगह को काटते हुए उन्हें अंदर से बाहर निकालने का जो काम है वो काम इस वक्त किया जा रहा है। एक बार फिर से एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के टीम, पुलिस यहाँ पर तैनात है और गैस कटर के जरिए काट के अंदर से एक मजदूर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का जो प्रोसीड्योर है वो प्रोसीड्योर किया जा रहा है। एक बार विजुअल दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर एक गैस कटर के जरिए काटने के बाद अंदर फंसे मजदूर को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा और कोई फंसे हैं कि नहीं अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये जो पूरी जगह है ये 3000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा जगह है और इस जगह पे अलग अलग जगह पे मजदूर काम कर रहे थे उस वक्त। तो कौन कहां पर फंसे हुए हैं सभी को जायजा लिया जा रहा है और अंदर से जो फंसे हुए हैं मलबे के अंदर उन्हें बाहर निकालने का जो काम है ये किया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल ओंकार, तो क्या कोई भी आंकड़े अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं जहां से आप देख पा रहे हैं अब तक कितने मजदूरों को वहां से निकाल के किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही ये स्ट्रक्चर कब से वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? देखिए, ये स्ट्रक्चर काफी दिनों से बन रहा था। ये एक चाय का गोडाउन बनाया जा रहा था, स्थानीय सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल पा रहा है और ये 3 मंजिला चाय का गोडाउन बनाया जा रहा था। आज जब फर्स्ट फ्लोरिंग का काम किया जा रहा था, छत बनाने का काम जब किया जा रहा था, तभी ये अचानक से पूरे गिर गया और गिरने के वजह से जो लोहे का बीम है, लोहे का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर सीधा नीचे आने के वजह से नीचे जो काम कर रहे थे मजदूर वो फंस गए अंदर और फंसने की वजह से अभी तक जो आंकड़े सामने आ पा रहा है कि एसएसकेएम अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में अभी तक 13 लोगों को पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा तमाम जो आसपास के जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी इत्तला किया गया है और उन्हें भी अलर्ट रखने के लिए कहा गया है, उनको भी बेड
सेफ्टी रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम भी पहुंच चुके थे और वो भी इस जगह का पूरा जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक बार फिर से एक विजुअल जो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक फंसे हुए मजदूर है जिन्हें निकालने के लिए फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट जुटी हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पर आर्मी भी पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है और उन्हें निकालने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और इसके अलावा तमाम जो जितने भी मेडिकल सिस्टम है, यानी कि ऑक्सीजन, इसके अलावा पानी की जरूरत जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और जितनी जल्द हो सके उन्हें बाहर निकालने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो फिलहाल जितने भी जानकारी हासिल हो पा रहा है कि 40 से अधिक लोग फंसे होने की आशंका जताया जा रहा था। अभी तक 13 लोगों को बिल्कुल रेस्क्यू ओंकार, कर लेकिन लिया बहुत गया हैरानी है। की बात है और कि भी इतना क्या मजबूत ये आयरन का बीम जो कि इतना हैवी है वो कैसे अचानक से यहाँ पर गिर जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस जानकारी के लिए।